कि बिहार की बात है और बात सियासत की है। जो बिहार की जो सियासत है वर्तमान में अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन बयान आ रहे हैं, टिप्पणियां हो रही हैं और उसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। राहुल जी। देखिए, बिहार की सियासत की बात करें तो लगातार बिहार की सियासत जो है वो करवट बदल रही है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी का निर्माण किए हैं, तो उसके बाद से वो लगातार जो है जदयू के नेता नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि विपक्ष की भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा है, और यही कारण है कि जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए और नई पार्टी का गठन किया, तो उसके बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जो है उनसे मुलाकात भी की थी। तो कहीं ना कहीं सियासी जो है करवट वो लगातार बदल रही है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से बिहार जो है यहाँ 3C फैक्टर काम करता है। कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में जो है कैश क्राइम और कास्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जिस तरह से यहाँ जातीय समीकरण है, जातीय गोलबंदी है, तो उसको लेकर जो है कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। कल का दिन जो है वो सुपर सैटरडे के रूप में जाना जाएगा। एक तरफ जहां भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का जो है कार्यक्रम तय है, जो पटना में ज्ञान सरोवर में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में के बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा लौरिया में जो है वहां भी वह जनसभा को संबोधित करेंगे। अच्छा नंदनगंज राहुल भाई, जो हरमन नया गठबंधन है अगर उसकी बात करें राहुल भाई, तो नया गठबंधन ऐसा लग रहा है कि जो होगा, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, एक महागठबंधन चल ही रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे जो लीडर हैं वो भी लाइन में लगे हैं। तो अब की बार महागठबंधन वर्सेज महागठबंधन की स्थितियां बनती दिख रही है। देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो चिराग, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में चिराग पासवान जो है कई सीटों पर जो है उन्होंने प्रभावित करने का काम किया था। हम कह सकते हैं कि जहां पे भागलपुर सीट की अगर हम बात करें तो भागलपुर सीट पर जो है लोजपा की ओर से जो कैंडिडेट किया गया था, हालांकि उन लोगों ने इससे मैत्री लड़ाई का नाम किया था, क्योंकि चिराग पासवान जदयू के खिलाफ में अपना कैंडिडेट दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से भागलपुर में उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया था, और उनके जो कैंडिडेट थे 20,000 से एबव मत लाते हैं, और वह परिणाम जो है कांग्रेस के खाते में वह सीट चली जाती है, और वहां के जो प्रत्याशी बीजेपी के थे उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो 2020 चुनाव में भी चिराग पासवान ने काफी प्रभावित किया था। और लेकिन जिस तरह से लगातार सियासी करवट बदल रही है और चिराग पासवान का जो है वो भाजपा के साथ जो है नजदीकियां बढ़ रही है, तो चिराग पासवान को बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। और रामविलास पासवान के चले जाने के बाद जिस तरह से लोजपा में भी पशुपति अच्छा पारस राहुल भाई, और एक चीज कही जा रही है कि ये जो चेहरे हैं उन सबको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। पहले उन्हीं से विमुख थी, अब उन्हीं को अपने साथ रखे हुए हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो जनता दल की तरफ से भी आती है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी आती है जी। देखिए, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिहार की सियासत जो है एक दूसरे पर डिपेंड है। और जिस तरह से लगातार चिराग पासवान बिहार सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, और जिस तरह से बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि इसके पीछे हो सकता है कि भाजपा या दूसरे जो दल हैं उनकी एक सियासी चाल हो। लेकिन खुद चिराग पासवान जो है राजनीति के एक कह सकते मंझे हैं हुए मंझे खिलाड़ी हो हुए गए अब खिलाड़ी वो। हैं।